ये दो बड़ी बातें होगी, ये दोनों बड़ी खबरें हैं। एक तो उनका कमीशन बनाने पे तैयार हैं, आप बताएं नतीजा मानेंगे, पहले इसका जवाब दें। लेकिन जी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में उनकी अंडर में बनता है 100% मानेंगे। चलाएं जी, इनकी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में होगा, ये मानेंगे। यही रुक जाए, ये हमारा एतबार है। और ये नासिर मुल्क वाला कमीशन था जिसका आपने हवाला दिया, उन्होंने कहा यस, एक सेकंड रुक जाए। मैं नदीम मलिक साहब ये तो कहूँ कि समा जो चैनल है या ग्रुप है इसके सुपुर्द कर दें, ये जो भी चाहें हम फैसला मानेंगे। ये क्या तरीका है कि नदीम मलिक साहब ही हों? नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के एक ठीक है, फिर ये छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें, कुछ सही है वो जो कमीशन, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपने फिर वही बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो जस्टिस को लगाते हैं। आप ये बात छोड़ ही दें। आप ये बात ठीक है, ये मुनासिब है बात। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप लिखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसको मर्जी चाहे वो बना दे, वो खुद अपनी सरबराही में करे और अपने वो किसी को नॉमिनेट कर दे, नो रिटायर्ड। ये वजह क्या है? हाजिर सर, एक सेकंड, वजह क्या है? ये मुनासिब बात। एक सेकंड, वजह ये है ना, ये कह रहे हैं कि साजिश हुई थी इसलिए बनाना चाह रहे हैं ना। हम भी बात मान रहे हैं कि भाई आप सलामती कौंसिल या सलामती कमेटी की मीटिंग में, कौमी सलामती कमेटी मिनट्स भी जाएंगे ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दो मीटिंग हो चुकी हैं। जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मासूमाना साथ ख्वाहिश भी है एक, वो भी सुन लें। 2014 में जो कुछ इन्होंने किया था उस पर भी कमीशन जरा धरने के ऊपर कर दे, दूसरे से 2017 में भी जो, लेकिन एक पे कंसेंसस तो हो जाने देना। मैं कहता हूं इसके साथ लेने साथ उसको। एक मिनट रुक जाए, एक पे कंसेंसस है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना, अब उस पे भी पूछ लें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी, मैं मानता हूं आप उसके फैसले को मानेंगे। मैं मानता हूं, इनसे पूछें कि 2014 के पीछे कौन कौन था, ये आप मानेंगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आप जब मेन मुद्दा जिसमें मुल्क का साजिश हो रही है उसको एड्रेस कर देंगे। हम 2014 वाली भी साजिश नहीं, वो साजिश आप कहते हैं ना, हमें भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें भी कह दें, बना दें। वैसे एक सवाल 2014 और 2017 और 2022 सर, 2028 भी कर लें, 2032 भी कर लें। नहीं, मामला कंक्लूड होना चाहिए ना कहीं। 7 मार्च को खत आया, 27 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, आई थिंक 29 या 30 को कैबिनेट का इजलास हुआ, फिर उससे अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इस तमाम अरसे में 7 और 27 के दरमियान में क्या किया आपने? नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था गैर मुल्की साजिश की वजह से। बस नदीम मलिक साहब देखिए, जितनी मेरी बसात है उसमें भी मेरे दिल के अंदर उस रात समेत सब कुछ दफन होने दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लेवल पे भी। इमरान खान साहब के लेवल पे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। किस रात? 9 अप्रैल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें ये पूरे सिनेरियो के अंदर, ये पूरे टाइम लाइन के अंदर, और ये खत क्या इस दौरान में पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कायम किया गया? जी, पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कायम किया गया? किसका? तहरीके इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। देखिए सर, गॉसिप तो मैं नदीम मलिक साहब को कैसा, उस रात को मैंने भी आपको फोन किया था। क्या राब्ता कायम किया गया आसिफ जरदारी? मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में नहीं? आपके नॉलेज में है? मेरे आपके नॉलेज